Good morning, ninth class. Friends, today we start the third chapter. Name of the chapter: atoms and the molecules. Okay. First is the what is the atom? We discuss here what is the atom. Atom is the very smallest particle of any element and thing which is the indivisible. जिसको बाद में अपने तोड़ नहीं सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसको अपने क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। इसकी रेडियस दे रखी है आपकी बुक में, कितनी दे रखी है? 10⁻⁹ मीटर। ओके। हाइड्रोजन जो है स्मॉलेस्ट एटम है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है डिस्कवरी हुई जिसमें, सॉरी, ऐसा एलिमेंट जिसका साइज सबसे छोटा है वो है हाइड्रोजन, और इसकी जो रेडियस होती है 10⁻⁻ मीटर। ओके। तो अब अपने रीड कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले किसने बताया इसके बारे में? अराउंड द 500 BC महर्षि कनद, जो हमारे महर्षि कनद थे, उन्होंने 500 BC पहले ही एक ऐसे स्मॉल पार्टिकल के बारे में बताया था कि जो एवरीथिंग है वो किससे बनी है? बेसिक यूनिट, बेसिक थिंग से बनी है। जो इंडिविजिबल है उसको क्या नाम दिया? परमाणु। ओके। उसके बाद डेमोक्राइट्स कॉल्ड दीज इंडिविजुअल पार्टिकल एटम। ठीक है। और उसके बाद जो डेमोक्राइट्स ने तो बता दिया कि इसको नाम एटम दे दिया। उसके बाद 18th सेंचुरी के अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवर हुई। उस समय एंटोनीज एल लेविजर जो है उसने ऑन द बेस ऑफ द एटम गिव द टू लॉ। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास। ये लॉ क्या बताता है कि द मास कैन नाइदर बी द क्रिएटेड एंड नॉर द डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। ये बताता है हमें कि कोई भी थिंग है, कोई भी मास है, उसको ना तो अपने क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो इन्वायरमेंट में एज ए प्रेजेंट है, उसको सिर्फ ओनली अपने वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सेम आपने 8th क्लास में लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी वाला टॉपिक रीड किया ना, उसमें अपने ये देखा था जैसे कि एनर्जी होती है, लाइट करंट फ्लो होती है, उसके बाद उससे फैन चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट डिस्ट्रॉय हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट की फॉर्म चेंज हो गई है, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो गई है। इसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं तो वो हमारी साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म है, तो वो सिर्फ उसकी फॉर्म्स बदलती है। यहाँ भी यही है कि जब भी कोई केमिकल थिंग्स बनती है तो उनकी सिर्फ फॉर्म बदलती है, उनका जो मास है वो एजेड रहता है, पहले जितने रहते हैं, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है। और सेकंड लॉ ये बताता है लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर द ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो मोर देन 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। बहुत सारे सब्सटेंस के बारे में रीड कर चुके हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैनी मोर द एलिमेंट्स। ठीक है। अब उनमें ये देखिए, सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ आपको वाटर का। वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है। अब इसमें फिक्स है, हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो ये रेशियो इनका फिक्स है। इन जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं उनके अंदर एटम की जो प्रेजेंस होती है फिक्स रेशियो में होती है। ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कर लो आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें क्या है? 1:1। मैग्नीशियम का भी 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, यानी कि जितने भी केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एटम्स मिक्स होते हैं वो एक फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं, कंबाइंड होते हैं। इसे कहते हैं लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके। अब अपने स्टडी कर रहे हैं एटम के बारे में। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो उसको बाद में डिवाइड नहीं कर सकते, वो इंडिविजिबल पार्ट है। इसमें देखिए सेंटर में क्या है? इसके न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होते हैं? ऑर्बिट्स होते हैं। जो न्यूक्लियस है उसमें 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपने बोलते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो मैंने शॉर्ट में रखा है यहाँ पे P+N। ठीक है। और इसके चारों तरफ जो घूमने वाले एलिमेंट्स है उनको अपने क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये क्या है? एटम की स्ट्रक्चर है। अब आपके पास अपने पास नेक्स्ट
स्टूडेंट्स आती है। फर्स्ट इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अपने किसको कहते हैं? नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी क्या है? 1 है। ठीक है। अगर सेकेंड है कि हीलियम है तो हीलियम भी क्या है? इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 2। इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और प्रोटॉन भी कितने हैं? 2। यानी कि नंबर ऑफ द, या तो अपने प्रोटॉन का नंबर देखिए या इलेक्ट्रॉन का नंबर देखिए, उसे अपने क्या बोलते हैं? इसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज विच इज नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल फार्मूला बनता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इसमें अपने को मस्ट बी लर्न द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। सेकेंड है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अपने किसको कहते हैं? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के अंदर टोटल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को अपने क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। अब ये सेम एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने ये कहा कि हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास क्या होगा? 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन क्या हो गए? 4। यानी कि एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा? हीलियम का 4। ठीक है। सभी एलिमेंट्स में लगभग ऐसा ही होता है कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर के लगभग डबल होता है। ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं सिंबल्स। सिंबल्स जो है जितने भी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, इसकी नाउ टाइम तक 108 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, सभी का कोई ना कोई सिंबल रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन का H है, हीलियम का He है, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है। और उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ठीक है। उसके बाद आता है 20 हो गई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक एलिमेंट नंबर है जो आपको राइट और लर्न करने हैं। इन सब के सिंबल लर्न करने हैं और इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न करने हैं। ठीक है। तो आज का वर्क ये इतना है। आपको ये सारे डेफिनेशंस ये आपने जिसे लर्न करनी है, 2 लॉ है वो लर्न करने हैं, इनको रीड करना है और 1 से लेकर 30 तक एलिमेंट के नंबर ऑफ द एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक नंबर एंड सिंबल आपको लर्न करने हैं। ठीक है। और इस जो एटॉमिक जो सिंबल्स है उसके लिए मैं 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट तो ये होता है कि जितने भी सिंबल है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है। और उनको ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज पे इनके नेम रखे गए हैं। जैसे कि सोडियम है, अपने बोलते हैं उसको सोडियम है, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? Na होता है, लेकिन लैटिन में इसका नेम है नेट्रियम। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम तो पोटेशियम है, पोटेशियम बोलते हैं अपने, लेकिन इसका सिंबल K है, तो ये इसका रियल नेम जो लैटिन में नेम है इसका कैलियम। यानी कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उनके सिंबल्स रखे गए हैं। ठीक है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम आपने मुझे इनका 1 से 30 तक का एटॉमिक नंबर, मास, सिंबल आपको लर्न करके मुझे सुनाना है। ठीक है। तो मैं शायद आपकी जूम पे क्लास लूँ नेक्स्ट टाइम, तो ये आपको लर्न होने चाहिए, तभी अपने आगे कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।